शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। तो साहब हमारे जो रामू थे, रामू की बहू, उसकी उम्र कुल 12 साल की थी। हाँ, और जब उसकी शादी हो गई तो वो घर आ गई और उसकी सास ने क्या किया कि रामू की बहू को चाबी का गुच्छा दे दिया और कहा कि अब तुम्हारी सब जिम्मेदारी है। तो रामू की बहू बेचारी जो थी, बहुत से नौकर चाकर थे सब वहाँ काम करने वाले, तो रामू की बहू जो थी वो लगातार काम करती रहती थी, मतलब काम नहीं करती थी, काम करवाती रहती थी। मगर अब 12 साल की बच्ची कभी एक काम करती थी तो दूसरा छूट जाता था, फिर एक काम करती थी तो दूसरा छूट जाता था। और काम क्या छूटता था, जैसे कभी किसी बर्तन में दूध उबाला तो उस पर ढक्कन लगाना छूट गया, और कभी कहीं पर कोई खाना रखा तो उसको वहीं रख के भूल गई, कुछ और काम करने चली गई। उनके घर में एक बिल्ली थी, उसका नाम था भूरी बिल्ली। भूरी नाम था, रंग तो उसका काला था। भूरी बिल्ली का काम क्या था कि वो रामू की बहू के पीछे पीछे घूमती रहती थी और जहां वो देखती थी कि रामू की बहू से कोई चीज छूट गई, बस उसको तो पौबारा हो जाती थी पार्टी हो जाती है। और फौरन वो उसमें से, जैसे दूध खुला मिल गया तो दूध पी लिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ तो नुकसान कर देती। रामू की माँ यानी कि उस बहू की जो सास थी, वो हमेशा चिढ़ती रहती थी कि अरे क्या है ये, लड़की को समझ नहीं आता है। अब साहब एक दिन की बात है कि रामू की बहू और उस बिल्ली में झगड़ा चलने लगा। झगड़ा चलता रहा, मगर बिल्ली रामू की बहू से तेज थी, तो कभी भी रामू की बहू को मौका नहीं मिला कि वो बिल्ली को मारता। बिल्ली भाग जाती थी हमेशा। अरे अब साहब क्या हुआ कि एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई और उसको ताक पे रख दिया। ताक क्या होती है? दीवार पे बनी हुई एक ऐसे निकली हुई जगह, लाइक अ शेल्फ। लाइक ए शेल्फ, ओके। ऊपर उसने उसको रख दिया। और साहब इतने में उसकी सास ने बुलाया, उसने कहा मुझे पान दो लगा के। वो खीर वहां रख के पान देने चली गई और साहब पान देने गई, इधर बिल्ली तो थी ही पीछे, उसने गिराई खीर और खाने लगी। रामू की बहू जब लौटी तो उसने देखा कि बिल्ली जो है वो खीर खा रही। बगल में एक पटरा पड़ा, डंडा, पटरा, पटरा मतलब पटरा मीन्स बोर्ड, वो जिसमें बैठते हैं ना, पीढ़ा जिसको बोलते ओके, हैं, हाँ जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, हाँ, लो लेवल स्टूल। लो लेवल स्टूल। उसने उसको उठाया और बिल्ली के दे मारा। अब साहब बिल्ली जो थी वो मर गई। गिर पड़ी, अच्छा, मतलब मर गई। उसने सोचा कि मर गई। महरी, महरी मतलब जो उनके घर में मेड काम करती थी, वो पीछे खड़ी थी। उसने देखा, वो जोर से चिल्लाई, अरे अम्मा जी, भूरी मर गई। अम्मा जी दौड़ती हुई आई, क्या हो गया? उसने बताया कि बहू रानी ने भूरी को मार डाला। अब बहू रानी जो थी बेचारी अपना हाथ पैर रख के वो खड़ी हो गई, कांपने लगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बिल्ली को मार दिया, बिल्ली की हत्या। अब साहब क्या करेंगे? फौरन पंडित जी को बुलाया गया। पंडित मोटेराम शास्त्री अपने टकले घर और में, एक छोटी थी। अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे। मुझे पता है बस आ गए ना। तो पंडित मोटेराम शास्त्री अपने घर पे बोल के आए, फिक्र मत करो, आज बढ़िया खाने का इंतजाम हो गया है। आ गए साहब पंडित जी। ओ भाई, आने के बाद 11 पता नहीं उसके 21 तोले की बिल्ली चाहिए सोने की। फिर क्या बोले, क्या क्या नहीं। हाँ, उसने कहा पंडित जी ने कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो ब्रह्म हत्या के बराबर हो गया, यानी ब्राह्मण की हत्या के बराबर हो गया। अब आपको 21 तोले की बिल्ली
दान करनी पड़ेगी सोने की। उन्होंने कहा साहब 21 तोले बहुत है भाई। पंडित जी बोले पाप भी तो इतना बड़ा है। फिर इस पे थोड़ा भाव ताव हुआ। होते होते उसने कहा कि अच्छा ठीक है 5 तोले की बिल्ली दान करो उससे कम और नहीं हो सकता। उसके बाद 11 दिन तक पंडितों को खिलाओ और 11 पंडितों का खाना मैं अकेले खा लूंगा और 11 दिन तक मैं खाऊंगा और इसमें इतना अनाज लगेगा, इतना घी लगेगा, ये लगेगा और सब हो गया। पंडित जी जब सब कुछ तय कर चुके और बोले कि मैं घर जाता हूँ और तैयार होकर आता हूँ भोजन करने के लिए, तब तक महरी फिर दौड़ती हुई आई। अरे भूरी तो उठकर भाग गई। तो बहन ये था भगवान का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पंडित जी समझा रहे थे। बुरी भाग गई। भूरी उठ के भाग गई और बुरी नहीं भगवती चरण वर्मा जी ने ये कहानी लिखी है। मैंने पढ़ा है पढ़ी है ना? हिंदी बुक में। बराबर ठीक। बढ़िया यार, ये पढ़ा तो है ना, लाइक इतने दिन लग गए। लाइक सारे से ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था सारे।